उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। वैसे मोटल में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे हैं पहाड़ों की खबर, सुदूर क्षेत्र की खबर, आपका अपना चैनल वैसे मोटल खबर। जौनसर भाबर से छत्रधारी चालदा मासू की प्रवास यात्रा में उमड़ा जनसैलाब इष्ट देवता के रूप में पूछते हैं जौनसर भाबर और हिमाचल के लोग। जी हाँ, जौनसर भाबर में चार भाई मासूम महाराज के नाम से देवता के रूप में पूज्य हैं। वहाँ हर काम इनके नाम लेने के बाद ही शुरू होते हैं, जिनमें बासिक महासू महाराज, पवासी महासू महाराज, बोड़ा महासू महाराज और सबसे छोटे भाई छत्रधारी चालदा मासू महाराज इष्ट देव के रूप में यहाँ बहुत ही पूज्य है। जौनसर भाबर के इष्ट देव में एक छत्रधारी चालदा मासू महाराज बीते दिन अपने नियत समय से अगले पड़ाव के लिए रवाना हुए। समल्टा मंदिर में विधि विधान से देव डोली और देव चिन्हों को मंदिर से बाहर निकाला गया। छत्रधारी चालदा मासू महाराज के जय घोष के साथ आस्था के साथ जन सैलाब उमड़ पड़ गया। देख सकते हैं आप मेरे पीछे कितना बड़ा भारी जन सैलाब है। छत्रधारी चालदा देवता को विदाई देने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी, जिसमें चलते यहाँ एक और समल्टा क्षेत्र के श्रद्धालुओं में उनके जाने का गंभीर माहौल देखने को मिला। वहीं उनको लेने आए दसों पस गांव के खत बम डाड़ के लोगों ने महाराज के आगमन की खुशी देखने को मिली। इस दौरान वहां पर क्षेत्रीय विधायक प्रीतम सिंह भी यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने चालदा महाराज के दर्शन किए। हमेशा चलायमान रहने वाले मासू महाराज खतपट्टी समाटा गांव के मंदिर में 18 माह तक यहाँ पर महाराज विराजमान रहे। अब इनका अगला पड़ाव 2 साल के लिए खतपट्टी दसऊ पस गांव में है। इनके प्रवास के लिए पूरी विधि विधान के साथ छत्रधारी चालदा महाराज की देवडोली और उनके निशान मंदिर से दसऊ की ओर प्रस्थान किए। अब इनकी यहाँ पर जौनसर भाबर में जो इतना बड़ा यहाँ से इन देवताओं को जौनसर भाबर हिमाचल में इसकी आस्था क्या है, इसके बारे में हमारे सभी कमलेश पुरोहित ने यहाँ के स्थानीय निवासी मोहन सरास्वत और रंजन उडाल से बात की। देखिए हमारी यह रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड को विभिन्न संस्कृतियों का प्रदेश कहा जाता है। चार धाम यात्रा के साथ साथ यहाँ पर विभिन्न स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों की विभिन्न संस्कृति है। इसी संस्कृति के साथ जौनसर भाबर की भी अपनी संस्कृति है, जहाँ पर आजकल चालदा महाराज जी की यात्रा चल रही है। चालदा महाराज जी की यात्रा प्रसिद्ध यात्रा कही जाती है। उस यात्रा में हमने देखा कि काफ़ी संख्या में स्थानीय लोग आए हुए हैं। प्रवासी जनता क्षेत्र को छोड़ के बाहर रह चुके थे, वो भी आजकल उस यात्रा में आए हुए हैं। प्रसिद्ध यात्रा का महत्व कुछ अलग ही है। स्थानीय लोग बताते हैं कि अपने देवी देवताओं की पूजा के साथ साथ चालदा महाराज की यात्रा में हम लगातार जाते हैं और इसकी क्या संस्कृति है, क्या पहचान है, किस प्रकार का यहाँ पर कल्चर है, यहाँ के स्थानीय लोग ने हमें बताया। स्थानीय लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उसी के साथ साथ हम आपको बताना चाहते हैं कि उत्तराखंड की संस्कृतियों में से एक जौनसर की संस्कृति कही जाती है। जौनसर संस्कृति अपने आप में प्रसिद्ध इस प्रकार से है कि वहाँ का जो कल्चर है, खान पान है, रहन सहन है, ट्रेडिशनल ड्रेस, जो परंपरागत ड्रेस वहाँ पे है, उस ड्रेस का अपना अलग ही महत्व देखने को मिलता है। और कई बार हम देखते हैं कि शादी ब्याह अन्य प्रोग्रामों में जो लोग आज आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, वो लोग अपनी संस्कृति को बनाए हुए रखे हैं, जो अपनी पहचान के साथ अपनी परंपरागत गतिविधि को बनाए रखे हैं और परंपरागत गतिविधि के साथ वहाँ के स्थानीय कल्चर के साथ साथ लोक नृत्य, लोक गायन हमेशा करते रहते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं पहाड़ी कल्चर यूट्यूबर चलाने वाले श्री मोहन सारस्वत जी। उनके यूट्यूब में हमने काफ़ी वीडियोस देखी है जौनसर भाबर की, उस क्षेत्र के समस्याओं की, और उस क्षेत्र के कल्चर की, उस क्षेत्र की पहचान की, और उनके काफ़ी सब्सक्राइब भी हैं। और आइए उनसे जानते हैं कि उनका कितना योगदान इस क्षेत्र में रहा है और किस प्रकार से वो लोग वहाँ पे जो चालदा महाराज की यात्रा है उसके बारे में हमें बताएंगे और क्या मुख्य चीज़ें जौनसर की रही है और वर्तमान में जौनसर की जो संस्कृति किस प्रकार से आगे बढ़ रही है। नमस्कार, आपका स्वागत है। मोहन सारस्वत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी नमस्कार।
जी नमस्कार जी नमस्कार। जो जौनसार भाबर की संस्कृति रही है, उस संस्कृति के बारे में कुछ हमें जानकारी दीजिए। जो चालदा महाराज का वहाँ पे जो देवारा यात्रा चल रही है, उस समय में कुछ विशेष जानकारी हमें बताने का सहयोग कीजिए। देखिए जो चालदा महाराज है हमारे वहाँ 4 महाराज हैं, 4 इष्ट देव हैं, पवासी और पाशिक और महासुदेव, और सबसे छोटे हैं चादा महाराज। चादा महाराज हमारे ब्रह्मण देवता है, जो कि हमारे उत्तराखंड और हिमाचल दोनों प्रदेशों में विराजमान रहते हैं। दोनों प्रदेशों में पूजन पाठ होता है। उस संस्कृति के बारे में कुछ हमें जानकारी दीजिए। जो चालदा महाराज का वहाँ पे जो देवारा यात्रा चल रही है, उस समय में कुछ विशेष जानकारी हमें बताने का सहयोग कीजिए। देखिए जो चालदा महाराज है हमारे वहाँ 4 महाराज हैं, 4 इष्ट देव हैं, पवासी और पाशिक और महासुदेव, और सबसे छोटे हैं चादा महाराज। चादा महाराज हमारे ब्रह्मण देवता है, जो कि हमारे उत्तराखंड और हिमाचल दोनों प्रदेशों में विराजमान रहते हैं। दोनों प्रदेशों में पूजन पाठ होता है। जैसा कि इस समय उत्तराखंड के जौनसार में समाटा गांव में अभी 1-2 वर्ष से वहां पर पूजन हो रहा था। उसके पश्चात अभी 2 दिन के लिए प्रवास के लिए नाराया गांव, जो कि हमारे जौनसार में है, 2 दिन वहां पर विराजमान रहेंगे। उसके पश्चात खत पशगांव में जो कि 10 गांव पड़ता है, वहाँ पर 2 साल के लिए वहाँ पर देवता विराजमान रहेंगे। वहाँ के हमारे जो पूरे जौनसार, उत्तराखंड और हिमाचल के काफ़ी श्रद्धालु लोग आते हैं। और करीबन अभी जो प्रवास के लिए हमारे देवता निकले हैं, 50 से 60 हज़ार करीबन ज़्यादा ही लोग होंगे जो भक्त लोग वहाँ पर। जो लोगों का इकट्ठा होने का एक हुजूम है वहाँ पे, किस प्रकार से लोग इकट्ठा होते हैं और क्या इकट्ठा होना और देवताओं की यात्रा में जाना, ये परंपरा कब से वहाँ पे बनी है? देखो ऐसा नहीं है, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है। जैसा हम भी जो देवता के हमारे इष्ट देव है, हमारे घर में भी विराजमान है, कुल देवता है और इष्ट देव है, वो सबकी अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार से लोग काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, मानते हैं। और काफ़ी शक्ति है देवता के ऊपर, हमारे ऊपर काफ़ी आशीर्वाद है। और कुछ भी शुभ कार्य करने से पहले हम देवता को जरूर याद करते हैं और उनसे पहले आशीर्वाद लेते हैं। उसी क्षेत्र के विशेष तौर पर जानकारी रखने वाले हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वर्तमान में उस संस्कृति की पहचान लगातार हमें रूबरू कराते हैं। इन्हीं के माध्यम से हम उस संस्कृति को पहचान पाए, उस संस्कृति के बारे में जान पाए। नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार जी, आपका शुभ नाम? जी, मैं राजेंद्र नौटियाल वहीं के क्षेत्र से मैं ताल्लुकात रखता हूँ। मैं जैसे कोटिकनासर गाँव से। आप जैसे कि पूछ रहे थे कि चालदा महाराज के बारे में, तो सबसे पहले तो मैं आपको अवगत करवाना चाहूँगा। चालदा महाराज जो है वो 4 भाई है। गोठा मासू है, जेठा बाशिक है और चालदा महाराज है पवासी। तो ये चारों भाई है। जैसे कि गाथाओं में हमने सुना है, उणा भाट ब्राह्मण जी द्वारा उनको वहाँ पे लाया गया है। और जहाँ पे उनको लाया गया तो वो महेंद्रत एक जगह है, तिवनी से आगे है। और उसके बाद विधिवत रूप से वहाँ की उसको एक बलि चाहिए होती थी, और वो बलि चाहिए थी उसको नर बलि चाहिए थी, है ना। तो नर बलि जैसे कि उसमें वो खाता था। तो एक दिन होते उणा भाट ब्राह्मण जो है उनका भी नंबर आ गया। जब उनका नंबर आया तो उनकी माता बड़ी चिंतित हुई, बहुत ही मतलब समस्या में आ गई। तो सोचते रात को उन्हें नींद तक नहीं आई थी। तो एकदम से एक सपना जैसे मिला। तो फिर उन्होंने जो है उणा भाट ब्राह्मण को कश्मीर भेजा। तो ये संस्कृति काफ़ी पुरानी है। और एक चीज़ आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे, जो महिलाएं इसमें आकर के या पुरुष दोनों मिलकर नृत्य करते हैं और अपनी पूजा पद्धति बनाते हैं, तो वो उस कल्चर में वर्तमान में प्रभाव उसी प्रकार से रहा है। इस कल्चर संस्कृति के बारे में, इस परंपरागत लोक गायन और लोक नृत्य के बारे में क्या विशेष जानकारी है? देखिए रोहित जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा जो मुझे जानकारी है। जैसे कि आप कह रहे थे कि भाई नृत्य है, कल्चर है, वो एक अलग पद्धति है। और पूजा है और मतलब पाठ है, वो एक अलग पद्धति है।
तो जैसे पूजा इसमें होती है, तो पूजा के चुनिंदा जो पुजारी है चालदा महाराज के और महासू महाराज के और बाशिक महाराज के और पवासी महाराज के, वो चुनिंदा ब्राह्मण हैं, उनके कारिंदे हैं, वजीर है और आपके उनके ठाणी हैं, माथे हैं और जो ढोल बजाने वाले हैं वो अलग अलग उसमें, और इनकी अलग अलग गांव में अलग अलग मंदिर की प्रतिष्ठाएं हुई है। और तो उसमें जैसे इनके कई ऐतिहासिक गाने हैं, ऐतिहासिक इनके जो विरासतें हैं, विरासतों के हिसाब से इनका जो एक प्रचलन है वो एक बहुत मतलब सोचने वाला और देखने वाला और एक ऐतिहासिक है। तो जैसे कि जो हमारे यहाँ की जो आप कल्चर की बात कर रहे थे, आप गाने बजाने की बात कर रहे थे, तो वो जितने भी गाने हमारे वो ऐतिहासिक गाने होते हैं और हिस्टोरिकल गाने होते हैं, वो उसके ही ऊपर आधारित होते हैं और इस समाज के ऊपर आधारित होते हैं। नौटियाल जी का इस मुद्दे पे कहना है कि जो कल्चरल प्रोग्राम होते हैं वहाँ पे जो संस्कृति के आधार पर होते हैं, गायन जो होते हैं वो मुख्य तौर पर वहाँ के पर्यावरण, वहाँ के वातावरण, वहाँ के कल्चर, वहाँ के स्थानीय तौर पर जो संस्कृति रही है, वहाँ के जो मेल जोल रहे हैं उस पर बनाए जाते हैं। जी का इस मुद्दे पे कहना है कि जो कल्चरल प्रोग्राम होते हैं वहाँ पे जो संस्कृति के आधार पर होते हैं, गायन जो होते हैं वो मुख्य तौर पर वहाँ के पर्यावरण, वहाँ के वातावरण, वहाँ के कल्चर, वहाँ के स्थानीय तौर पर जो संस्कृति रही है, वहाँ के जो मेल जोल रहे हैं उस पर बनाए जाते हैं, ना कि आधुनिकता की और कुछ भी बेकार से चीज़ें वहाँ पर ली जाती है। वो दूसरी चीज़ को इतनी जल्दी अपनाते नहीं हैं क्योंकि जो उनकी परंपरा है उसको यथावत रखते हैं। तो नौटियाल जी द्वारा विशेष जानकारी के साथ हमें चालदा महाराज की दीवार यात्रा के बारे में बताया गया, जौनसार की संस्कृति के बारे में बताया गया, और उसके साथ यूट्यूब चैनल चलाने वाले विशेष तौर पर मोहन सरस्वती द्वारा हमें जो जानकारी दी गई वो मुख्य और अहम मानी गई है। आप देख रहे थे पहाड़ की आवाज़ जौनसार कल्चर के साथ, जौनसार भाबर, देहरादून, उत्तराखंड। नमस्कार। नमस्कार। पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। ए जावा